क्या आपके बाजुओं में झोल आती है? मुड्ढे सही से नहीं लग रहे हैं, लगा रहे हैं पर क्या करें, चुन्नट आ जा रही है। तो आज उसी के विषय में बात करूंगा, बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा एक एक चीज को। वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखेंगे, आपका सारा समस्या का समाधान मिल जाएगी। होता क्या है कि आप लोग ज्यादा ध्यान देते ही नहीं। करना यह है कि जब कटिंग करते हैं आप लोग तो बिल्कुल ही सीधा कर देते हैं, ना आम उल नापना है ना कुछ नापना है, कहीं से कुछ नहीं करना, जैसे मर्जी वैसे कर दी, तो तरीका गलत हो जाती है। तो अभी जो बताई जाएगी उसे बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। अब वीडियो को फुल वॉच करेंगे तभी समझ में आएगा। तो आइए कटिंग शुरू करते हैं। देखिएगा, आज मैं आपको 44 साइज की ब्लाउज की कटिंग बताऊंगा, बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा और एक एक चीज समझेंगे। 44 साइज है, प्लस 4 डॉट और बेल्ट की है, वो देखिएगा। और आर्म मोल की जो कमी अभी आप लोगों को बताया है उसी पे ही सारा मैं काम करूंगा, वो देखेंगे आप बिल्कुल ही ध्यान से। तो सबसे पहला आपने लेंथ की निशान लगा लेनी है, वो लगाएंगे इस तरीके से। लेंथ इनका 15.5 में रख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। आपको जितना रखना होगा रखेंगे, मैं फिलहाल 15.5 इंच का रख रहा हूँ, वो देख लें। इसी जगह से आपको 6.5 इंच डाउन करना होगा और इस निशान को आप ऐसे मिला लेंगे, देख सकते हैं। 44 साइज है बस्ट इनका, तो वो देखेंगे 44 यहाँ पे लगा लेंगे। 39 आ रही है ना, 9.25 पे लगाएंगे और 1 इंच डॉट पॉइंट देना है आपको। और इसी जगह से आपको इस शेप को इस तरीके से दे देंगे और डॉट निशान लगाएंगे। शोल्डर मैं इनका दूंगा 12 इंच का। बैक कटिंग हो रही है तो आप देख लीजिएगा, बैक को आपको हमेशा इस तरीके से डॉट पे निशान करना है स्केल को, और इस तरीके से आपको निकाल लेना है कर्व आर्म होल के लिए। तो आप देख सकते हैं, नहीं समझ में आता है तो आप इस तरह का स्केल ले लेंगे और इसी से आप घुमा लेंगे ताकि आपको इजी हो जाए निशान लगाना। तो आप देख सकते हैं, गला इनका पीछे का वी है, 11 इंच में रखूंगा गले को, तो ये देख सकते हैं। और अपने साइड से आपको 3.25 इंच रख लेना है ब्रॉड में ही, क्योंकि वी गला है, ब्रॉड में ही जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि बैक की हमने सारी कुछ कर दी है, बिल्कुल ही ध्यान से देखे होंगे। अब जो मैंने आर्म होल की बात करी थी, तो आप लोगों को करना ये होता है, झोल आता क्यों है, तो आप लोग करते क्या है कि इस जगह से बिल्कुल सीधा कर देते हैं ऐसे, तो ये आपको गलत हो जाता है। यहाँ पे ऐसे नहीं करना है आपको, जो मैंने शेप अभी दिखाया है ये देख ले, इसी शेप पे आपको कटिंग करना होगा इस तरीके से, देख लें आप ऐसे, तब ये सही होता है, झोल नहीं आते हैं। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। अब मैं इसे कटिंग करके निकाल देता हूँ, फिर फ्रंट बताता हूँ आपको। 2 इंच आपको मार्जिन देना है साइड में भी ऐसे, और इस जगह से आपको कटिंग करके निकाल लेना होगा। तो देख लें कि किस तरीके से कटिंग हो रही है। तो आप देख सकते हैं, गला भी मैं कटिंग कर लेता हूँ इसका, और इसे मैं निकाल दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि बैक की कटिंग हो गई है। अब मैं फ्रंट बता दूं आपको। फ्रंट के लिए कपड़ा बिल्कुल अपोजिट कर लेंगे आप इस तरीके से। 4 डॉट बेल्ट वाली ब्लाउज है, तो देखिएगा। अब फ्रंट पे ही आपको बताऊंगा कि झोल क्यों आते हैं आपके ब्लाउजों में और आप लोग करते गलती क्या करते हैं, वो मैं बता देता हूँ आपको। तो आपने इस तरीके से निशान को लगाएंगे, फ्रंट हुक है इनका, और आगे गला इनका जो है 8 इंच का है, वो लगा लेंगे 8 इंच पे। आगे भी वी है, पीछे भी कर लेंगे आप। 2.5 इंच का आपको बेल्ट के लिए देना है स्पेस, और इसे आप निशान लगा लेंगे। फिर मैं फ्रंट का आपको बताता हूँ क्रॉसिंग कैसे निकालेंगे आप। अब इसे हटा दें, इसका कोई काम नहीं है। निशान आप मिला लेंगे इस तरीके से,
वी गला भी बना लेंगे बढ़िया से। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ध्यान से देखिएगा। डॉट पॉइंट मैं इनका रखूंगा 11 इंच पे, ठीक है। 3 इंच का मैं इनका ये निशान लगाऊंगा डॉट के लिए, और इस निशान पे आपको ऐसे लगा देना होगा। अब यहाँ से आपको करना ये है कि आधा इंच आपको मार्जिन देना है। तो अब ये देख सकते हैं डॉट पॉइंट मैं इनका लगाऊंगा 4 इंच का, और इसे निशान बना लेंगे। 1/4 इंच आपका स्पेस देना है, टोटल 1.5 इंच का। तो आप देख लें, ये 1/4 इंच पे मैंने निशान लगा रखा, और एक 1/4 इंच को आपका निशान इधर लगा लेना है। इस निशान को आपको इस तरीके से मिला लेना होगा। आप देखते रहें बिल्कुल ही ध्यान से। एक निशान आप इस तरफ लगा लेंगे तिरछे में ही, आपको सीधा रखना, आप सीधा रखेंगे। और इसकी दूरी आपको 1.5 इंच की देनी है, जो मैंने दे रखा है, देख लें अपने आप ही आ जाता हमारा। और 1.25 इंच आप इस साइड को देंगे, और इस वाले डॉट को आपको ऐसे मिला लेना होगा। स्पेस ध्यान रखें कि आधा इंच का इस जगह पे देना है आपको, ऐसे देख सकते हैं। ऐसे निशान को आपको लगाना होगा। अब मेन बात करता हूं मैं आर्म होल का। तो आर्म होल देखिएगा, 6 इंच आपने इस जगह पे शोल्डर रखी है, तो 6 इंच आपको इस जगह पे भी रखना है, और इस निशान को आपको ऐसे मिला लेना है, ठीक है। अब इसी जगह से आपको 2 इंच ऐसे देंगे, और यहाँ से हाफ एंड हाफ कर लेंगे। आप देख सकते हैं 3.5 पे लगाऊंगा, और कर्व स्केल का ही सहायता से आपको ऐसे निशान को लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आर्म होल का मैंने निशान लगा दिया है। इसे इसी तरीके से लगाएंगे तो ये जो आर्म होल का जो झोल होता है आपका, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब इस डॉट पॉइंट को आप ऐसे लेंगे, ऐसे, और यहाँ तक ला करके छोड़ देना है। उसके बाद आप नापेंगे 2 इंच। तो ये रहा, इस निशान को भी आप कर लेंगे। यहाँ पे भी आपको 2 पॉइंट देना है, 1/4 इंच मार्जिन, ज्यादा नहीं देना है। देख सकते हैं तो हमारा ये बेल्ट वाले सारे काम हो चुके हैं। अब आपने करना ये होगा कि इस जगह पे 1 इंच आपको ऊपर करना है, और इस निशान को आपको इसे मिला लेना होगा ऐसे। तो आप देख सकते हैं फ्रंट की भी कटिंग हो गई है। बिल्कुल ही आसान तरीके से बता दिया मैंने आपको। अब इसे कटिंग करके आप निकालेंगे ऐसे, इस जगह से भी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से कटिंग हुई है। आर्म होल का भी कटिंग मैं कर दे रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। तो जो मैंने बताया है उसे ध्यान से देखे होंगे तो ही समझ में आएगा। तो आप देख लें कि आर्म होल की भी कटिंग हो गई है। तो ऐसे कटिंग करने से आपको झोल नहीं आएगा कभी भी, ठीक है, आर्म होल की। अब मेन गलती आप लोग कहाँ करते हैं वो मैं बता दूं कि मेन गलती आपसे कहाँ होती है। वो चीजें आप देखेंगे। बेल्ट देखिएगा, इस जगह पे आपको निशान लेंथ पे लगा लेना होगा, मार्जिन दे देंगे 1/2 इंच के आसपास। कमर जैसे मैंने बताया इनका 39 है, तो 9.25 इंच पे आप लगाएंगे निशान को, और 2.5 इंच का स्पेस इस जगह पे देना है। 3.5 इंच आपको इस जगह पे दे देना है, ठीक है। और इसी स्केल के सहायता से आपको ऐसे निशान लगा लेंगे, और इस निशान को हल्का सा शेप देना है बस। अब आपको करना यह है कि इस जगह से आपको कटिंग करके निकाल लेना होगा। 2 इंच का मार्जिन आपने दिया था उसमें, 2 इंच का यहाँ पे भी दे देंगे आप। और बेल्ट की कटिंग देख लें हो गई है, और इसे भी आप आधा इंच छोड़ करके यहाँ से कटिंग कर लेंगे। तो ये बेल्ट की भी कटिंग हो गई है, और फ्रंट भी हमने काट दी है, देख सकते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ हमारा कट चुका है, एक एक चीज ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। अब मेन मुद्दा जो है आर्म होल का वो बता ही दिया है इस बॉडी के लिए। अब कहाँ गलती करते हैं वो मैं बताता हूँ आपको, वो ध्यान से देखेंगे।
मेन गलती आपकी यहाँ पे आ जाती है, जो मैं बता दूं, वो गलती नहीं करेंगे तो ब्लाउज बहुत बढ़िया आपकी बन जाएगी। तो अब आप देखिएगा आप लोग का गलती कहाँ पे होता है। मेन गलती जो आप करते हो वो गलती यहीं पे होती है आपकी बाजू पे ही, जिसके कारण से आपका नहीं बन पाता है सही से। तो गलती नहीं करेंगे। तो बाजू की लंबाई के लिए आपको सबसे पहले निशान लगा लेना है नीचे आधा इंच पे, ठीक है। 9 इंच का इनका बाजू का लंबाई है, आधा इंच ऊपर ही मार्जिन दूंगा इस जगह पे। 3.5 इंच आपको डाउन कर लेना है। एक बॉक्स बनाएंगे इस जगह पे बढ़िया से, ऐसे देख लें। और गोलाई इनकी 12 इंच की है, वो लगा लेंगे। और हमने 2 इंच और जोड़ लेना, ऐड कर लेना है। तो इस जगह पे देखिएगा आपको 8.25 इंच रखना है। और इस निशान को आप ऐसे मिला लेंगे बाजू को, इस पे मार्जिन दे दें आप। और यहीं से आपको बाजू का कर्व निकालेंगे। और जो गलती आपसे होती है वो इसी जगह पे होती है, तो इसे नाप लेते हैं एक बारी। तो देख लें हमने जो है 10 इंच पे से रख रखा है। और आप लोग गलती कहाँ करते हैं अभी बताता हूँ मैं। बाजू बिल्कुल ही इस तरीके से ही काटेंगे, देख लें इस तरीके से कट जाएगी। अगर आपके पास नहीं कुछ मिलता है तो जैसे कर्व स्केल अभी मैंने दिखाया था आपको, उससे शेप बना सकते हैं, ठीक है। मोल इस तरीके से होनी चाहिए, जैसे अभी आप ये लगाएंगे देख लें आप, इतना कंधा दब जाएगा आधा इंच आपका। और इसी जगह से ऐसे देख सकते हैं हमने फर्क 1.25 इंच का दे रखा है यहाँ पे। तो ये चीजें बड़ी होनी चाहिए। और मोल हमारा ये वाला पार्ट कम होना चाहिए, ठीक है। इसकी गोलाई आप कम रखेंगे, 9.5 इंच देख लेंगे, देख लें, ठीक है। और इसकी गोलाई आप 10 इंच रखेंगे इस तरीके से, देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप 10 इंच रख लेंगे। तो ये वाली पार्ट की गोलाई ज्यादा होगी और इसकी कम होगी। और खिंचाव आने के कारण ही आपके साथ ऐसा होता है। और जब भी कपड़े को खींचेंगे इस जगह पे खींचेंगे, इस जगह पे नहीं खींचेंगे, ठीक है। इस बाजू में से यहाँ पे खींचेंगे आप हल्का हल्का, इस जगह पे नहीं खींचेंगे, ठीक। तो ये कमी थी आप लोगों के अंदर, जो मैंने आज बता दी है, दूर कर दिया कमियों को। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। धन्यवाद।